sentence that you see on the screen was marketed for 20 years by the company so that you get insecure and buy a razor. Before 1900, elite women used to remove face hair and forearm hair with the help of home remedies and mail order cream. That's it. अंडर आर्म या लेग हेयर का कभी इशू था ही नहीं. एक छोटा सा रिचुअल था जो सिर्फ अपर क्लास लेडीज फॉलो करती थी. बट यहाँ पे 1901 में जिलेट रेजर लॉन्च होता जस्ट फॉर मेल्स, क्योंकि क्लीन शेव्ड मेन वर कंसिडर्ड कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी एंड रेजर बिजनेस वाज गोइंग सो स्मूथ. बट उनको रियलाइज होता है 1915 में कि भाई आधी पॉपुलेशन तो फीमेल है, दे डोंट यूज देयर प्रोडक्ट. तभी लॉन्च होता है पहला रेजर, माई लेडी डेकोले. यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि विमेन नेवर शेव, दे यूज्ड होम रेमेडीज एंड मेल ऑर्डर क्रीम. तो रेजर की डिमांड थी जीरो. तो इस सिचुएशन में उन्होंने खुद डिमांड क्रिएट की बाय मैन्युफैक्चरिंग द प्रॉब्लम फॉर वुमेन एंड मेकिंग देम इनसिक्योर अबाउट द हेयर. 1914 में पहला हेयर रिमूविंग क्रीम का एड आता है एक्स बेजिन में, जो बोलता है हेयर मतलब ऑब्जेक्शनेबल, इट्स यू. And 1915 के बाद every month they started saying hair are unsightly, unwelcome, embarrassing, ugly. और ये hair free women जो थी उन्हें बोला गया attractive, sanitary, exquisite and dainty. और जिनके पास बाल थे उन्हें बोला गया you. And यहाँ पे Gillette was so smart that they didn't even use the word shaving क्योंकि वो masculine sound करता है. And for women they started using the word smoothing, which now happens to be the dolphin skin or baby skin. और सुनो, 1922 में कंपनी जिप ने फुल पेज एड छापा, कैन अ वुमेन अफोर्ड टू लुक मैस्कुलिन, एंड दे देमसेल्फ आंसर्ड पॉजिटिवली नॉट. ये एड सिर्फ हेयर रिमूव करवाने के लिए नहीं था, ये विमेन को कन्विंस करने के लिए था कि हेयर होना मतलब आप फेमिनिन नहीं हो. फिर एंट्री होती है फैशन और मीडिया की. यहाँ पे ड्रेसेस स्लीवलेस हो रहे थे, स्कर्ट्स छोटी हो रही थी, तो एड स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग अब बाल दिखेंगे तो हटाना तो पड़ेगा. एंड ये सारी एड जो छपती थी वो सिर्फ और सिर्फ छपती थी एलीट मैगजीन्स में, जैसे हार्पर बाजार जो सिर्फ रिच फैशन कॉन्शियस वुमेन पढ़ती थी. मिडिल क्लास मैगजीन सच एज लेडीज होम जर्नल में ये कैंपेन 20 इयर्स तक कभी आया ही नहीं, क्योंकि कंपनीज चाहती थी कि पहले स्टेटस सिंबल बने, तो नॉर्मलाइज हो जाए, तभी मिडिल क्लास वुमेन उन्हें कॉपी करना स्टार्ट करेंगी. और वही हुआ. 1934 में एलिट वुमेन में ये चीज नॉर्मलाइज हो चुकी थी कि बॉडी हेयर रिमूव करना मतलब अट्रैक्टिव. और फिर लेडीज होम जर्नल में फुल आर्टिकल और कैंपेन आना स्टार्ट हुए. सेम वर्ड, सेम शेम, अब बस मिडिल क्लास के लिए. एक मैन्युफैक्चर्ड बिहेवियर जो एलीट क्लास से मिडिल क्लास तक आया जैसे कोई फैशन ट्रेंड हो. और ये सबके पीछे कोई हेल्थ रीजन नहीं, कोई हाइजीन रीजन नहीं, जस्ट सोसाइटल नॉर्म था जो कि बनाया गया बाय द कंपनी हु वांटेड टू मेक मोर मनी बाय सेलिंग यू द रेजर. तो अगली बार इफ यू सी योर बॉडी हेयर एंड फील अंडर कॉन्फिडेंट, जस्ट रिमेंबर दिस इज द फीलिंग दैट वाज गिवन टू यू इन 1915 बाय द कंपनी नेम जिलेट. 100 ईयर्स हो चुके हैं और ये अभी भी काम कर रहा है.